आरएसएस को ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जगह हमें वापस दे। भावना क्या है, सच्चाई है। जब औरंगजेब ने पूरे हिंदुओं को उजाड़ दिया था, आज औरंगजेब कहाँ है? कब्र में है ना वो। कोई भी बुरा काम करेगा। हमने मोदी को बनाया, हमने बीजेपी को बनाया, हमने बीजेपी को सारी सपोर्ट करी। तालिबान जैसे लोगों ने काबुल में हमारा मंदिर है, गजनी में हमारा मंदिर है, पिशोर में हमारा मंदिर है, चारबाग में हमारा मंदिर है, वहाँ पे नित्य प्रति श्री राम नाम का गुणगान होता है, श्री राम नाम महायज्ञ होता है। मैं कहना चाह रही हूँ हमें बस हमारा मंदिर दे दे, हम खुद बना देंगे। हम तो कह रहे हैं हमारी जगह खाली कर दो, हमें दे। चलिए चाचा देखिए भावुक है और मंदिर से क्या जुड़ाव। हमारी जमीन है, हमारा घर है, हमारा बाहर है, हमारा मंदिर है, हम इसको लेकर रहेंगे। क्या हाथ जोड़ के दे दो, क्या जैसे मर्जी दे दो। नमस्कार, मैं हूं आकाश सिंह और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली के झंडेवालान में। अब मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो बड़ी बिल्डिंग आपको दिखेगी, पीले रंग की बिल्डिंग, ये आरएसएस मुख्यालय है। और शायद आप वो मंदिर भी देख पा रहे होंगे। ये मंदिर पे आप जरा जूम करेंगे। ये मंदिर 1500 साल पुरानी बताई जा रही है। लोगों की बहुत मान्यता जुड़ी हुई है इस मंदिर से। और इस पर 3 दिनों पहले बुलडोजर एक्शन हुआ है। जी हाँ, दिल्ली सरकार का, रेखा गुप्ता की सरकार का, भाजपा की सरकार का, वो सरकार जो खुद को हिंदुत्व का रक्षक, हिंदुओं का रक्षक बताती है। मंदिर से जुड़ी हुई जगहों को तोड़ा गया है, तुलसी वाटिका है और भी चीजें, लंगर हॉल को भी कहीं ना कहीं तोड़ा गया है। अब देखिए शेड लगा दिया गया है जिससे लोगों को, मीडिया को ये पता ना चले, वो दिखा ना पाए कि ये किस तरह से इसको ध्वस्त किया गया है। तो हम यहीं पर आए हैं। आज हम यहाँ लोगों से बात करेंगे जो यहाँ के सेवक है, जो यहाँ के श्रद्धालु है। कार्रवाई हुई कब हुई? देखिए, कार्रवाई शनिवार को हुई है। पहले आप समझिए, ये जो साधारण मंदिर नहीं है, कोई जिस तरह भगवान का मंदिर होता है, गली में मंदिर होता है, वैसा मंदिर नहीं है। ये स्थान 80 साल पुराना है। जो ये बिल्डिंग लोग बता रहे हैं कि बहुत पुराना, और 1500 साल पुरानी मान्यता है इस मंदिर की। 1500 साल पुरानी इतिहास है इस मंदिर का। गुरु गोरखनाथ जी का नाम आपने सुना है? गुरु गोरखनाथ जी के प्रधान शिष्य हुए हैं सिद्ध योगी रतननाथ जी। सिद्ध योगी रतननाथ जी, उन रतननाथ जी का स्थान है ये। जब गुरु गोरखनाथ जी ने देखा कि पूरे ब्रह्मांड में बहुत अन्याय फैल रहा है, अत्याचार हो रहा है ऋषि मुनि साधु सन्यासी वियोगियों पर, तो उन्होंने भगवान शंकर से विनती करके उनको बोला कि आप प्रकट होइए। कोई सिद्ध योगी रतननाथ जी प्रकट हुए। वो साक्षात शंकर भगवान है। उस शंकर भगवान की गद्दी आज से यहाँ चलती आ रही है। ये गद्दी सिखों के गुरु से, जो गुरु नानक देव जी हुए हैं, उनसे पहले की है। रामानंद संप्रदाय, वैष्णवों के इतने संप्रदाय हुए, मीरा जी हुई, उन सबसे पहले का ये संप्रदाय चलता हुआ आ रहा है और आज तक इस मंदिर को कोई ठेस नहीं पहुंचाई गई। तालिबान जैसे लोगों ने काबुल में हमारा मंदिर है, गजनी में हमारा मंदिर है, पिशोर में हमारा मंदिर है, चारबाग में हमारा मंदिर है, वहाँ पे नित्य प्रति श्री राम नाम का गुणगान होता है, श्री राम नाम महायज्ञ होता है। मगर वहां पर तालिबानों की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे मंदिर को उन्होंने हाथ लगाया हो। मगर ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू देश की सरकार है और उन्होंने ऐसे हिंदू संप्रदाय के इतने पवित्र और ऐसे ऐतिहासिक मंदिरों को कष्ट पहुंचाया है सरकार ने। चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो डीडी हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, ये चीज अच्छी नहीं है। यहाँ पे शिवरात्रि के समय आप आएंगे तो लाखों लोग आके लंगर करते हैं, लाखों लोग आके मेला बनाते हैं, लाखों लोग आके भगवान श्री राम का, भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। उन लोगों के बैठने की व्यवस्था में इन लोगों ने खंडित की है। अगर आप पीछे जाएंगे तो लंगर हॉल तोड़ा है इन्होंने हमारा। आप पूछिए किसी से भी, कितने लोग वहां आके लंगर करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं लोग, लाखों की तादाद में, और वो कहाँ जाएंगे? इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया है टीम लगा के। ये तुलसी ये हमारी, ये जो आप देख रहे हैं, ये तुलसी वन है। तुलसी वाटिका है हमारी। यहाँ पे भगवान जी का श्रृंगार तैयार होता है, भगवान जी को सब कुछ करते हैं। इन्होंने तुलसी वाटिका, तुलसी माता को कष्ट पहुंचाया इन्होंने, हमारी तुलसी वाटिका। आप एक चीज समझिए, इन्होंने हमारी भावनाओं से खेला है। इन्होंने हमारी आरएसएस और बीजेपी तो कहती है कि हम हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुत्व के उत्थान के लिए काम करते हैं, तो फिर ये तोड़ क्यों रही है? ये तो बड़ा सवाल है। इसलिए तोड़ रही है, आप समझिए। ये अपना संप्रदाय, अपनी संस्था बड़ी करना चाहते हैं, अपनी पार्किंग बनाना चाहते हैं, ये जो मर्जी करना चाहते हो। जब इनकी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी, जब हम लोगों ने परेशानी नहीं करी, हम लोगों ने अपनी चूकी आवाज नहीं करी, तो ये हमारे ऐसे मंदिर को तोड़ रहे हैं। किस मंदिर में ऐसे 24 घंटे राम नाम का कीर्तन होता है? आपको आवाज आ रही है अभी? क्या बोल रहे हैं स्पीकर में वो? आप बताइए, क्या बोल रहे हैं उस माइक पे? जी, राम नाम की आवाज ले रहे हैं। राम नाम की आवाज ले रहे हैं ना। तो किसी मंदिर में 24 घंटे राम नाम का कीर्तन होता है, यहाँ पे आकर लाखों लोगों को लंगर प्रसाद मिलता है। मैं यहीं पे रहता हूँ, यहाँ पे आके हमसे कोई पैसे नहीं लिए जाते रुकने के लिए। यहीं पे हम सेवा करते हैं, यहीं पे सबको, कोई भी आए, किसी भी धर्म का है, उसको लंगर मिलता है, पानी व्यवस्था, चाय व्यवस्था, रहने की व्यवस्था,
नहाने की व्यवस्था, गीजर की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, बिस्तर की व्यवस्था सब मुफ्त में अब मिलती आप है। लोग क्या चाह रहे हैं? अब क्या आप ही क्या मांगे? हमारी यही मांग है, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो कोई भी हो जिसने भी ये एक्शन करे, चाहे आरएसएस हो, वो अपनी माफी मांगे, अपनी क्षमा याचना करे और जो मंदिर की जगह है वो मंदिर को वापस दी जाए। ये मंदिर की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, उन लोगों की रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाती। अगर आप पीछे जाएंगे, लंगर हॉल तोड़ दिया, आप पूछिए कितने लोग केवल लंगर करते हैं। और मैं यहाँ पे दिल्ली का अकेला नहीं हूँ, ये लोग लखनऊ से आए हैं, कोई यूपी से आया है, कोई मेरठ से आया है, कोई फरीदाबाद से आए हैं। मैं रूबल दिल्ली से ही हूँ और कुछ समय पहले 10 साल पहले तक मैं यहीं रहता था, यहीं मेरा मकान था। तो ये बार बार मीडिया में या यूट्यूब में या कई और चैनलों पे ये दिखाया जा रहा है कि ये झुग्गियां तोड़ी गई हैं, अवैध निर्माण तोड़ा गया है। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यहाँ कोई अवैध निर्माण नहीं था और ना कोई झुग्गियां थी। ये 1947 में जो लोग पेशावर से, जिस टाइम हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक हुआ करता था, उस टाइम वहां से लोग आके यहाँ बसे थे। तो मंदिर की जगह जो है, ये मंदिर के आसपास जितने भी लोग थे वो मंदिर की सेवकाई थी। और जिस टाइम कोरोना में लोग भूखे मर रहे थे, उस टाइम ये बहुमंजिली इमारत को 5 स्टार होटल को बनाया गया। और जब ये आज बन चुका है तो इनको पता नहीं और क्या चाहिए, पार्किंग बनाना चाहते हैं, शॉपिंग मॉल बनाना चाहते हैं, भगवान जाने किस तरह की व्यवस्था ये यहाँ पे चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने मंदिर की जगह को लिया। मतलब आप ये समझिए, सनातन धर्म की सरकार अपने आप को कहती है, सनातन के नाम पर वोट लेते हैं और कहीं ना कहीं सनातन का ही दहन करने पर अब लग गए। अरे हम लोग तो वोट देते थे कि अब सनातन की सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। ये कैसी हिंदुओं की सरकार है जो हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार कर रही है? अपने देखो, बीजेपी आरएसएस से, जो आरएसएस कहेगा वो बीजेपी करेगी। जब शनिवार को ये यहाँ पे सारी संगत को बाहर रोका जा रहा था, तो कौन सा विभाग या कौन से लोगों के मंडल या इनके कौन से हिंदुत्व का जो नारा देते आते हैं, पीछे खड़े होते? हमारे साथ कौन खड़ा था? कोई नहीं। हमारे साथ सिर्फ प्रभु राम खड़े थे, हमारे गुरु महाराज जी खड़े थे। हमारी किसी भी सेवकाई ने किसी के साथ भी किसी भी तरह की ना तो बदतमीजी करी, ना हाथापाई करी। सिर्फ हम लोगों की एक गुजारिश की मांग थी कि हमें स्थान के अंदर जाने दिया जाए, हमें स्थान के गुरु महाराज जी के दर्शन करने दिया जाए। इसके अलावा हम लोगों ने और कुछ नहीं कहा। आज भी हम यही बोलना चाहेंगे कि आपने तोड़ दिया, आपने अपनी मनमानी कर दी। अतिक्रमण पहले नहीं था, अतिक्रमण अब आपने किया है। पहले तो ये संगत की जगह थी, अब आपने अतिक्रमण किया। इस अतिक्रमण को तुरंत खाली करें। योगी जी, मोदी जी, रेखा सरकार से मैं यही कहूंगा, अमित शाह जी से यही कहूंगा कि जगह को छोड़ दे, हम इसको अपने आप बना लेंगे जैसे हम बना सकते। बच्चों की भी आस्था जुड़ी हुई है। देखिए क्या क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग बहुत देशों से आते हैं, कोई लखनऊ से आता है, कोई गुजरात से, अलग अलग जगहों से। अलग अलग जगहों से आते हैं। जो आरएसएस ने तोड़ा है, इससे मैं आरएसएस को ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जगह हमें वापस दे। और इन्होंने जो लंगर हॉल तोड़ा है, यहाँ से लाखों लोग आते हैं लंगर करने के लिए, दूर दूर से। अभी 2 महीने पहले हमारे यहाँ मेला है, लोगों को हम कहाँ खिलाएंगे? आरएसएस की बिल्डिंग में खिलाएंगे? नहीं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमें हमारा लंगर हॉल, हमारी जगह वापस दे। आइए हम लोग दिखाएंगे कि वो लंगर हॉल कहाँ तोड़ा गया। श्रृंगार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल उसके साथ ये जल विभाग है, यहाँ पे जल की व्यवस्था सारा दिन, मतलब ये 1947 के बाद से जब ये स्थान बना था, जल स्थान था, 12 महीने 24 घंटे जल पिलाया जाता है। कई लोगों के लिए अमृत है, कई लोग दूर दूर से आते हैं। कई बार हम लोगों के सेवादार या सेवा करते हैं, कहते हैं जी हम यहाँ से बोतल भर के लेके गए थे, हमें ये बीमारी थी, हमें वो बीमारी थी, और इस जल को लगातार पीते 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 वो बीमारी हमारी खत्म हो गई है। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं जो सरकार हिंदुत्व की बात करती है और जिस मंदिर से इतने लोगों की भावनाएं जुड़ी हो, उसको तोड़ना, आरएसएस मुख्यालय का पार्किंग बनाने के लिए, ये कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र इस सरकार का दिखा रही है। लंगर हॉल के सारे ये पानी के टंकियां बाहर हैं, इनको बाहर तोड़ के फेंक दिया गया। ये लंगर हॉल में थी, लंगर हॉल में थी ये सारी चीज। लोग स्नान करना, सब कुछ करना, नियम करना, इन्होंने कुछ भी नहीं समझा। आप देख सकते हैं टंकी है, अब मंदिर के अंदर किसी भी तरीके का पानी नहीं आ रहा। पानी की अभी भी इतनी समस्या है। सब कौन परेशान हो रहा है? मैं परेशान हो रहा हूँ, आप परेशान हो रहे हो। सारी टंकियों को बाहर कर दिया। और दूसरा इन्होंने इतनी दया भाव नहीं आया इन लोगों के अंदर कि अगर हम पानी की टंकियां तोड़ रहे हैं, जनरेटर हटा रहे हैं, तो मंदिर में लाइट कनेक्शन चला जाएगा, तो भगवान जी की आरती कैसे होंगी? भगवान जी का भोग कैसे लगेगा? इन्होंने इतना दया भाव नहीं दिखाया। जनरेटर उतार के सारे कनेक्शन काट दिए, सब कुछ तोड़ दिया। आप मेरे साथ आइए और देखते हैं। कुछ लगवाया लगाया है, किसी ने, इनकी कोई सरकार का बंदा नहीं आके गया कि हमने चलो आपकी मंदिर तोड़ा है,
लाइट गई है, हमने करा है तो हम लगवाए नहीं, हमने खुद लगवाया है सारा। श्रद्धालुओं ने मिलकर आप लोगों ने सेवादारों ने जितनी सेवाएं होती हैं स्थान के अंदर, हर विभाग की सेवा करने के लिए सेवादार है। यहाँ कोई पेड सेवादार नहीं है, लाखों के हिसाब से संगत आती है। ये आप बताइए लंगर हॉल का, ये लंगर हॉल था। ये हमारा जो जगह है ये गैस की जगह है, ये लोग इसको भी तोड़ रहे थे। हमने हाथ जोड़ के उनके आगे माथा टेक के रगड़ के लंगर कैसे करेंगे, हमारा लंगर रुक जाएगा। हमारा अब लंगर आप करवाओगे कहाँ जब लंगर हॉल ही नहीं बचा? वही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप आइए। एक आप मिनट रुक जाओ। आप ये जो बाउंड्री देख रहे हैं, हाँ। इस जगह से लेकर वहाँ तक हमारा सारा लंगर हॉल था, लास्ट तक। और देखिए सब सारा कुछ को इस तरह से ढक दिया गया है कि मीडिया इसको देख ही ना सके, शोकेस ना करवा पाए। और थोड़ा सा देखिए तो अगर इसको ऊपर कैमरा ऊपर करके अंदर दिखाइए, अंदर कुछ है। सब कुछ तोड़ दिया। ये हमारी जमीन जो फ्लैट थी, हाँ। अभी भी आप देख रहे हैं, देखिए नजर आ रही है। इसको कैसे तोड़ा गया है। हाल था। छोटा सा गैप है जिससे हम दिखा रहे हैं ये कैसे तोड़ा गया है, और फिर इसको बहुत ही अच्छे से हाथों हाथ इसमें सेट भी लगा दिया और ये भी कहा जा रहा है कि हमने मंदिर की तो ईंट नहीं हिलाई है, हमने तो सिर्फ जो जगह थी आस पड़ोस की वो तोड़ी है। आस पड़ोस की जगह तो मंदिर की ही थी ना। तो यही तो झूठ, बीजेपी सरकार का झूठ। क्या लगता है भाजपा जो ये बड़े बड़े बातें करते हैं, ये जो एक तरफ तो अयोध्या में ध्वजारोहण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व को वहां पहुंचा देंगे, एक तरफ यहाँ दिल्ली में इतनी पुरानी मंदिर को ध्वस्त कर रहे हैं आरएसएस का कुछ पार्किंग के लिए आप लोग कह रहे हैं। एक तरफ दिखावा कर रहे हैं, एक तरफ भगवान जी के आगे ऐसे कर रहे हैं और एक तरफ भगवान जी के आगे हथौड़ा लेके अच्छा, खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज वो तो गुरु गोरखनाथ जी के ही शिष्य उन्होंने हैं, कहा है और उनको इस मुद्दे का कहीं आप लोगों ने कुछ प्रयास किया उन तक? ये देखिए जी, उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी है योगी जी ने कि ये स्थान मंदिर दरगाह जो तीर्थनाथ जी का स्थान है काबुल वो के अंदर हमारे स्थित है। काबुल के अंदर भी, पेशावर के अंदर भी स्थित है, और उसी का है एक जगह जो है वो दिल्ली के अंदर भी है। ये मुख्यमंत्री योगी जी ने ये कब दी थी ये? 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। संडे को। तो फिर तोड़ने पर उन्होंने कुछ नहीं बोला? देखिए अभी तक तो किसी भी तरह से प्रशासन का कोई भी बंदा हम लोगों के पास नहीं आया है। ये देखिए योगी जी भी इसकी बात इस मंदिर की कर रहे हैं। गोरखनाथ जी के जैसे सिद्धनाथ जी की चर्चा मैंने यहाँ पर भी ग्राम के रह चुका, मैं स्टेट की वहां के रह चुका, उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी जो मठ हम कहते हैं, आज वह दरगाह के रूप में काबुल के अंदर स्थित है, रतननाथ की दरगाह के रूप में, और दरगाह का एक अंश दिल्ली में भी रतननाथ की दरगाह में दिल्ली में। चलिए इसी मंदिर की बात ये कर रहे हैं। ये और इसी मंदिर को तोड़ इतना रहे हैं। महत्वपूर्ण है, उनको भी पता है, और इसी पर उनकी पार्टी कहीं ना कहीं आरएसएस भाजपा एक है। देखिए आरएसएस जो है ना, बीजेपी कुछ भी नहीं है। आरएसएस जो कहेगी वो बीजेपी करेगी। आरएसएस सिर्फ बिल्कुल आरएसएस का ही होल्ड है। सरकार सिर्फ बीजेपी की है हिंदुत्व के लिए, लेकिन आरएसएस जो कहेगी, आरएसएस को हिंदू, बीजेपी को वोट चाहिए थे तो हिंदू याद आ जाता था। बीजेपी को जो चाहिए वो हिंदू के साथ खड़ी है, लेकिन आरएसएस को चाहिए वो बीजेपी कैसे खिलाफ जा सकती है? चलिए जिस पार्टी को आप जिस अरविंद केजरीवाल को कहते थे हिंदू विरोधी है, जब वो सरकार में था तब तो ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई। उस सरकार को तो छोड़िए, मैं ये कहना चाहूंगा कि 5 साल पहले तक, कोरोना से पहले तक, इस आरएसएस का सिर्फ 300 गज में ही जगह बनी हुई थी, उसके चारों तरफ सिर्फ पार्क था। 5 साल पहले लोग कोरोना में भूख से मर रहे थे, तो इतनी विशाल बिल्डिंग, 3 बिल्डिंगे 5 स्टार होटल की तरह यहाँ बनाई गई। वो किसकी सरकार में? बीजेपी की सरकार में। जब सरकार आपकी है, लाठी भी आपकी और भैंस भी आपकी। चलिए कितने दिनों से मंदिर है? 35 साल तो मुझे भी हो गया। क्या 35 साल तो मुझे भी हो गया सेवा का। और इसको कब इस पे वो बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई, तोड़ी कब लोग? 29 को शनिवार। तो इतने पुराने मंदिर को तोड़ने का आखिर क्या कारण है, क्यों तोड़ा जाता है? उनका आदत है आरएसएस वाला। आरएसएस तो भैया हिंदुत्व कहते हैं कि हिंदुत्व के झंडे को बुलंद करता है पार्किंग बनाने के लिए। तो पार्किंग बनाने के लिए मंदिर तोड़ देंगे? लोग बता रहे हैं बहुत पुरानी मंदिर है। बहुत पुराना आइसक्रीम, काबुल, कंधार, जलालाबाद, पिशावर, सब जगह। थोड़ा जोर से बताइए। आपको देख रहे हैं, आप भावुक भी हो रहे हैं, ऐसा जुड़ाव इस मंदिर से इतना है। गुरु का स्थान है।
हमारे गुरु के स्थान पर सीने में भूमिका कला कम कोई भी नहीं। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं, सरकार को क्या कहना चाहते हैं, हमारे माध्यम से क्या कहिए? नहीं, हम तो कह रहे हैं हमारी जगह खाली कर दो, हमें दे दो। चलिए चाचा देखिए भावुक है और मंदिर से क्या जुड़ाव है, और होना भी चाहिए। जहां एक तरफ भाजपा और आरएसएस बात करती है कि हिंदुत्व को बढ़ावा देंगे, हिंदू धर्म, हिंदुत्व के नाम पे वोट लेती है, प्रधानमंत्री तक जो है अपने चुनावी भाषणों में हिंदू एकता की बात भी कर देते हैं, और फिर जाकर जब आरएसएस अपनी पार्किंग के लिए इतने पुराने मंदिर को तोड़ती है तो जायज है कि गुस्सा भी आएगा और लोग भावुक भी होंगे। लोगों में आप देख सकते हैं कितना आक्रोश है, और कहीं ना कहीं वो आक्रोश मेरे अंदर भी, आप समझ पा रहे होंगे, मेरे अंदर भी उत्पन्न हो पा रहा है, क्योंकि मैं भी एक सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, अपने धर्म में, अपने ईश्वर में बहुत विश्वास रखता हूँ, और कहीं ना कहीं आरएसएस मुख्यालय के लिए पार्किंग बनाने को लेकर मंदिर के साथ ऐसा करना भाजपा सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। अंकल जी, कब से आप यहाँ सेवा देते हो? वो कई साल हो गए, मतलब के 2000 से पहले से, 2000 पहले से ही है। अच्छा, ये मंदिर पे जो कार्रवाई हुई है, मंदिर से तो आप लोग भावुक रूप से जुड़े हुए हैं, मुझे जहाँ समझ आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये कार्रवाई क्या लगता है, उचित है? वो भी भाजपा आरएसएस द्वारा जो हिंदुत्व की इतनी बड़ी गलत कार्रवाई है, गलत है, थोड़ी की है। ये हिंदुओं का मंदिर है, ये कोई जब वोट लेना होता है तब आपको हिंदू याद आ जाते हैं। मोदी जी को तो वैसे तो मंदिर का कहते हैं, ये मंदिर के साथ ये गलत किया है। और अभी यहीं पे एक भाई ने मुझे दिखाया कि योगी जी भी अपने एक भाषण में इस मंदिर की चर्चा कर रहे हैं। जब ये मंदिर इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर चलिए कहते हैं कि मंदिर पर हमने कुछ नहीं चलाया, वो जगह तो मंदिर की ही है ना? हाँ, जगह मंदिर की है, ये मंदिर की जगह है। ये मंदिर के तो कितने स्थान है, हर लंगर प्रतिदिन चलता है। हाँ, प्रतिदिन चलता है, दिन रात चलता है। और अब लंगर हॉल ही तोड़ दिया। हाँ, ये मंदिर जो तोड़ी गई है, कब से आ रहे थे? गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर। ये गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी है। ये ऐसा है, हमारे ससुर जी 100 साल के गए, उनकी माँ 105 साल की गई, उनकी भी दादी यहाँ आती थी। मतलब आपके ससुर जी की माँ की दादी भी यहाँ आती थी? हाँ, इतना पुराना मंदिर? इतना पुराना मंदिर है। ये भोलेनाथ का, गोरखनाथ जी का मंदिर है। ये क्यों तोड़ा जा रहा है, कौन है इसके पीछे? ये आरएसएस वालों की उन्होंने पार्किंग के लिए जगह ली। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, एक बार तो थोड़ा आगे आके इस बिल्डिंग को दिखाइए। ये बिल्डिंग है, यही आरएसएस की हेडक्वार्टर्स है, ये बड़ी वाली बिल्डिंग। हाँ जी। इस बिल्डिंग की पार्किंग के लिए, इधर इस बिल्डिंग की पार्किंग के लिए हाँ, जो सुनने में आ रहा है, तोड़ा जा रहा है। जो सुनने में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा तो हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं, हिंदुत्व वाली विचारधारा की पार्टी है। बेटे, हम नहीं कुछ इस बारे में कह सकते, क्योंकि हम जानते नहीं। हम अपने मंदिर आते थे जब हम 2 साल के थे, अपनी नानी और दादी के साथ आते थे हम, तो तब से मंदिर आते थे। अच्छा, इस जहाँ तोड़ फोड़ की गई है उसको ढक दिया गया है कि कोई मीडिया चैनल कोई इसको दिखा ना पाए। ये जो ढका हुआ है, ये कब ढका गया? ये सारे लोग यहाँ रहते थे, उन्होंने हर्षिनाथ जी के मंदिर को ये जगह दी थी। हाँ। तो योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो भी इसी मठ को मानते हैं, गुरु गोरखनाथ जी की गद्दी को ही मानते हैं। तो ये बुलडोजर एक्शन इन्होंने क्यों किया, डेवोलेशन क्यों किया, हमें इसका जवाब दो योगी जी, जब आप भी इसी मठ को मानते हो। चलिए, योगी जी से सीधे इस नन्हे भक्त ने सवाल पूछा है, और ये भी कुछ पूछना चाह रहे, बताइए। मैं कहना चाह रही हूँ, हमें बस हमारा मंदिर दे दे, हम खुद बना देंगे। बस हमें प्लीज हमारा मंदिर दे दे, हम खुद बना लेंगे। बस हमें हमारा प्लीज मंदिर दिया जाए। चलिए, देख रहे हैं किस तरह बच्चों की भावनाएं जुड़ी हुई है। हम कुछ नहीं चाहते, हम आपसे कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं मांगते, हमें बस अपना मंदिर की स्थान वापस। बच्चों की इतनी भावनाएं जुड़ी हुई है। भावना क्या है, सच्चाई है। जब औरंगजेब ने पूरे हिंदुओं को उजाड़ दिया था, आज औरंगजेब कहाँ है? कब्र में? कब्र में है ना वो। कोई भी बुरा काम करेगा, हमने मोदी को बनाया, हमने बीजेपी को बनाया, हमने बीजेपी को सारी सपोर्ट करी। आज बीजेपी ये करेगी, हमारे ये मंदिर को तोड़ेगी। जो हिंदुओं की पार्टी है भैया, जो हिंदुओं की पार्टी है, राम नाम का जाप, राम नाम जाप कब
जो सिमरन है इतना तो राम मंदिर में नहीं होता। अच्छा, कहीं नहीं लगता, आप थोड़ा इधर आइए, ये दोहरा चरित्र नहीं लग रहा है कि एक तरफ आप अयोध्या में ध्वजारोहण कर रहे हो, कह रहे हो हम सनातन धर्म को पूरे दुनिया में फैलाएंगे, प्रचार करेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, और एक तरफ आप इतनी पुरानी मंदिर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्या आरएसएस की पार्किंग के लिए? ये 1400 साल पुराना इतिहास है, आज तो का ये नया कहीं ना थोड़ी है। कहीं भाजपा का दोहरा चरित्र है ना? दोहरा चरित्र है, ये चरित्र दोहरा जो है ये क्या है। अब देखो, आपसे कुछ ज्यादा तो नहीं, हम लोग यहाँ रहते थे, मेरी 73 साल उम्र हो गई मेरी, मैंने अपना घर छोड़ के दरगाह को जगह दे दी, ये हमारी दरगाह बड़ी हो जाए। तो अगर लोग बाहर जाते थे तो यहाँ जगह कम पड़ती थी, जर्मन से, लंदन से, बाहर से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, पिशावर से, हमारे 37 स्थान है, तो एक दो स्थान नहीं है। ये तो उन्होंने जुर्म करा है। आपके ही पूर्वज पाकिस्तान से आए थे? आज सारे पूरे, मैं पैदा यही हूँ, आप ये- यहाँ के पैदा हो? यहाँ- आपके और लोग आपसे पहले? जो पहले 47 में हम आए थे, तब हमारे महाराज जी आए थे, महाराज जी के लिए हमने स्थान बनाया था और यहाँ हमारे घर बनाए गए थे। जब यह सिर्फ पहाड़ी थी 47 में, दूर दूर तक सारे जंगल थे, यहाँ पर सारे जानवर बसते थे, यहाँ पर कोई नहीं आता था, हम लोगों ने बसाया 47 में। और यहाँ ऐसे 24 घंटे राम नाम कीर्तन चलते रहते? ये अखंड 15 साल से चलता आ रहा है, आज से नहीं। जब राम मंदिर बना भी नहीं था, उससे पहले का राम मंदिर के लिए हम लोगों ने अखंड पाठ करा, राम मंदिर के लिए अखंड पाठ हमने करा। यहाँ से महाराज जी ने हमारे का भी आज भी 2010 से जो चल रही है राम नाम की वहाँ की धुनी, जैसे गंगा बह रही है ऐसे विदाउट रुके हुए, विदाउट ब्रेक के, ऐसे हम लोग आज तक राम नाम का पाठ चलता आ रहा है यहाँ पर। क्या चाह रहे हैं सरकार से, क्या मांग? सरकार से हमें हमारी जगह, हमारी जो जगह जिसमें कब्जा करके हो, ये कब्जा करोगे, क्यों कब्जा करोगे भाई? हमारी जमीन है, हमारा घर है, हमारा बाहर है, हमारा मंदिर है, हम इसको लेकर रहेंगे। या हाथ जोड़ के दे दो या जैसे मर्जी दे दो, या तो हम अपने प्राणों की आहुति भी देने के लिए तैयार बैठे यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बैठ जाएंगे, हमने जगह लेनी है तो लेनी है, चाहे हाथ जोड़ के चाहे वैसे जैसे मर्जी दो। तो चाचा का आपने देखा, इनका कहना है कि हमें किसी भी सूरत में अपनी मंदिर वापस चाहिए। कब से अंकल मंदिर में आते हैं? हो गए 35-40 साल हो गए। 35-40 साल से आ रहे हैं। ये जो कार्रवाई हुई है कैसे गलत देख हुई रहे है, हैं? बहुत गलत हुई है, बहुत गलत हुई है। किसी के प्रेशर पे ही हुई होगी ना। किसी का, अब तो समझ रहे हैं आरएसएस का बिल्डिंग बन रहा है तो बस वही प्रेशर होगा, सरकार है उनकी। यहाँ से चीज लगाई है तो बैक साइड में क्यों नहीं लगाई उन्होंने? ये छुपाने के लिए लगाई है। ये उधर से लगी, वो आ गए, हम पर आ गए, कब्जा करें। किसी जगह डिमोलिशन होगा, ऐसे शेड लगा के जाते होंगे, नहीं, तो वही छोड़ हमने भी के नहीं चले देखा। फायर लगाई जाती है हमेशा। ये सेट कहीं ना कहीं मीडिया से छुपाने के लिए या लोगों से छुपाने के लिए। एक चैनल इधर से लगाया है, ABC वाले उधर ने से क्यों दिखाया, लगा रहे? अंदर चले गए थे वो, इस रास्ते से उन्होंने दिखाया रात को। अब अंदर जाने का कुछ नहीं है क्या? नहीं, वो कल थोड़ी भीड़ लगती परसों, जिस दिन टूटा सारा तोड़ रखा है अंदर। सब तोड़ रखे। आप लोग क्या चाह रहे हैं, अब क्या हो? जगह वापस हो जगह जाए। वापिस दे, हमारी और जगह है, इसको क्या करेंगे वो आरएसएस वाले? अपनी जगह कह रहे बनाएंगे, पार्किंग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? उनका क्या मतलब यहाँ पार्किंग क्या है? अपने एरिया में बनाए ना पार्किंग। जगह ही हमारी है, उनकी जगह तो नहीं है जो पार्किंग कब्जा कर रहे हैं। आप लोग लीगल एक्शन लीजिएगा क्या, कैसे कीजिएगा इसे? सारे ऑप्शन ओपन ही रहते हैं ना, वो तो जैसे महाराज जी चाहेंगे वैसे ही होगा, सारे ऑप्शन ओपन ही हम नहीं कर सकता है। चलिए, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ तो लोग बहुत भावुक भी हैं। एक चाचा तो उनकी आंखों से आंसू आने लगा, आएंगे, ऐसा जो जुड़ाव। जुड़े हुए आएंगे, सभी के आएंगे, वापस तो आएंगे, सारे बाबू हो गई ना। गलत किया, बहुत गलत किया इन्होंने। चलिए, तो आपने देखा कि यहाँ लोग किस तरह परेशान हैं, लोग भावुक हैं इस मंदिर को लेकर। और ये मंदिर सच में, भाई हमें नहीं मालूम, हम कितनी पीढ़ियों से महाराज जी की सेवा के, जी कितने पीढ़ियों से हम महाराज जी के दरबार की सेवा के, हमें नहीं मालूम। आपको कितने पीढ़ियों से कर कितनी रहे हो? पीढ़ियों से सेवा कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम। आपको भी नहीं मालूम कि आप कितनी पीढ़ियों से, इतनी पुरानी मंदिर है? हाँ, और फिर इस मंदिर को इस तरह से तोड़ना। 1400 साल पुराना मंदिर है, गुरु गोरखनाथ जी चला रहा है, 1400 साल पुराना। 1400 साल पुराना मंदिर, यहाँ की मान्यता कितनी दादाजी पुरानी? दादाजी हमारे पाकिस्तान में जाया करते थे, पेशोर की दरगाह में, काबुल की दरगाह में, फिर यहाँ के यहाँ आके यहाँ जाने लगे। हाँ, यहाँ की जाने लगी तो हमारे दादाजी, अब हमारे पोते जा रहे हैं। ये कार्रवाई क्या कीजिएगा आप लोग? कुछ जो मेरे नाथ जी की इच्छा हो, जो इच्छा होगी। चलिए, आपने देखा कि लोग किस तरह से लोग भावुक है
और सही बात है, होना भी चाहिए। आप देखो कि इसको मंदिर को तोड़कर डिमोलिश कर सिस्टर को मिलने गया था पलिया, और वहाँ मैं सुन के मेरी आंखों में आंसू आ रहा था। मैंने कहा जल्दी मुझे खाना खाओ, मैं जा रहा हूँ वापस। आप अपनी सिस्टर को मिलने गए थे? पलिया 400 किलोमीटर दूर है, 400 किलोमीटर नेपाल के बॉर्डर पर है। वो मैंने कहा मुझे खाना खिलाओ, मैं वापस जा रहा हूँ। ये जब आपको पता चला? हाँ, मैं जरा तो अरे क्या पता है आपको, कुछ बता नहीं सकते हैं। चलिए, आप देखिए कि चाचा बार बार बता रहे हैं किस तरह ये अपनी बहन के यहाँ गए थे, फिर छोड़ कर आए हैं वहां से जैसे इन्हें खबर मिली। आपने देखा लोग कितने भावुक हैं, और सही बात है। आप देख सकते हैं मंदिर को तोड़कर, ये तुलसी वाटिका थी, इसको तोड़कर यहाँ पर बहुत लंबा वो शेड लगा दिया गया है। पीछे लंगर हॉल को तोड़ा गया है, और कहीं ना कहीं वो भाजपा, वो आरएसएस जो बात करती है, देखिए कुछ मलबा भी है, कहीं ना कहीं वो भाजपा, वो आरएसएस जो बात करती है कि हम हिंदुत्व को मजबूत कर रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, और वही जब ऐसा कुछ करती है, जब वोट लेना हो तो हिंदू 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 जय श्री राम करना, एक तरफ अयोध्या में आप ध्वजारोहण कर रहे हो, और एक तरफ यहाँ इतनी पुरानी मंदिर को, जिससे इतने लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, उसको तोड़कर आस्था के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो। तो ये मेरे समझ से बाहर है। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन राकेश ठाकुर के साथ मैं आकाश सिंह, बतंगड़ न्यूज, दिल्ली। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।